तो नेक्स्ट हमारा है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में राम के भाई से चला नहीं जाता। अब देखिए, राम के भाई से चला नहीं जाता में राम संज्ञा शब्द है, भाई भी संज्ञा शब्द है। अब देखिए कहाँ तक रेखांकित किया गया है, वाक्य में राम के भाई यहाँ तक रेखांकित किया गया है। तो अब हमें देखना है कि संज्ञा पदबंध जो निकालना है रेखांकित कहाँ तक है। अगर रेखांकित भाई के पास आके खत्म हो गया तो ये संज्ञा शब्द है। इसीलिए अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो हम आराम से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि भाई संज्ञा पदबंध है और संज्ञा पदबंध तक आकर के रेखा खत्म हो रहा है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। तो ये एकदम सहज तरीका है। दूसरा जो दिया गया है एग्जाम्पल, मूर्ख सा लगने वाला वह व्यक्ति। मूर्ख सा लगने वाला वह व्यक्ति। अब आप देखिए यहाँ पर मूर्ख सा, ये हम तो देख रहे हैं यहाँ पर मूर्ख सा लगने वाला। अगर हम इतना लेते हैं वाला तक तो ये विशेषण शब्द को बताता है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की। और रेखांकित शब्द कहाँ तक है, जो रेखा जो खींचा गया है यहाँ मूर्ख सा लगने वाला वह व्यक्ति, तो व्यक्ति तक आकर के रेखा समाप्त हो रहा है। इसीलिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है, क्योंकि संज्ञा पदबंध में ही आकर के रेखा खत्म हुआ है। आपको यही चीज़, ये बहुत ही ट्रिकी है लेकिन बहुत सहज है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पदबंध, आपको कठिन लग रहा है, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप उस चीज़ पर ध्यान दें तो आप आराम से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ भी सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए भी रेडी हूँ। तो अब आप देखिए तीसरा जो दिया गया है एग्जाम्पल, उसमें दिया गया है चूहा शिकार करने वाली बिल्ली से बच गया। अब चलिए हम इसको रेखांकित करते हैं, चूहा शिकार करने वाली बिल्ली। अब बिल्ली शब्द क्या है, बिल्ली शब्द है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द तक रेखांकित किया गया है। अब संज्ञा शब्द तक रेखांकित है मतलब ये भी हो गया आपका क्या, संज्ञा पदबंध। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि अगर रेखांकित संज्ञा तक है मतलब वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो पदबंध से रिलेटेड तो आप एकदम आराम से समझ सकते हैं कि वाक्य में जो रेखा खींचा गया है वो रेखा कहाँ जाकर अंत हो रहा है। अगर संज्ञा शब्द पर अंत हुआ संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पर अंत हुआ सर्वनाम पदबंध। तो चलिए पहले संज्ञा जो पदबंध है उसको हम क्लियर करना चाहते थे। अब मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि संज्ञा पदबंध किस तरह से निकाला जा सकता है। प्रश्न आता है कि पदबंध चुनिए, वाक्य दिया हुआ रहता है, आपको बताना है कि वो कौन सा पदबंध है, रेखांकित किया हुआ रहेगा। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए। इसके बाद में आप लोगों से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे करके और कौन सा पदबंध है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सर्वनाम पदबंध।